तो सबसे पहला में जो मंत्र आता है वो है ईशा स्तुति, जो हमने पिछली बार किया था। तो इसमें क्या बोला गया है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें हमने देखा, इसमें क्या बोला गया है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान पूर्ण है, और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और उनसे जो सृष्टि, जो भी आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत है, वो भी उनसे निकलता है, वो भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी हम अगर पूर्ण में से पूर्ण निकाल भी देते हैं, यानी अगर भगवान अपने आप को विस्तृत कर भी देते हैं, तब भी वो भगवान ही रहते हैं। यानी इसमें हमने देखा था कि इस तरह मायावाद का खंडन होता है, क्योंकि मायावाद थ्योरी क्या कहती है? मायावाद जो सिद्धांत है वो कहता है कि भगवान जब माया के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? वो भी जीवात्मा बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बताया गया कि भगवान अपने आप को विस्तृत भी अगर करते हैं तो भी वो भगवान रहते हैं, और जीव अलग है, और जीव जीव है, और भगवान भगवान। भगवान हमेशा पूर्ण है और पूर्ण रहते हैं, भगवान कभी भी माया में नहीं पड़ सकते। तो इससे हमने ये सीखा था, और भी चीजें हमने सीखी थी, काफी विस्तार में हमने इस पर चर्चा की थी। और आज हम ईशोपनिषद का पहला मंत्र करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो मंत्र था वो एक तरह से स्तुति थी, और अभी यहाँ से ईशोपनिषद आरंभ हो रहा है। तो ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो हम सभी सुखी रह सकते हैं इस मंत्र से। तो इस मंत्र में ऐसा क्या है, ये हम देखते हैं, और इसको हम अपना भी सकते हैं अपने दैनिक जीवन में आसानी। उसमें बोला गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागतः कस्य स्विद्धनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। ईशावास्यमिदं सर्वं, यानी सब चीज भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। यंत किंचित जगत्याम जगत, यानी संसार में जो भी दिख रहा है आपको, जो भी चर अचर जड़ चेतन, सब भगवान की ही संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी अपने लिए केवल उसी वस्तु को भोग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली बात ही जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उसे स्वीकार करना चाहिए। यानी मनुष्य को केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब चीज किसकी है? भगवान की है। भगवान ने हमें ये सृष्टि भोग के लिए नहीं दी है। तो इसमें हम देखेंगे अभी। तो जैसे एक कहावत भी है, पता नहीं किसने बोला है, ऐसा लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी जी ने बोला है। तो अंग्रेजी में है, देयर इज इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। यानी संसार में सब चीज है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो यही भगवान इसमें बोल रहे हैं कि इसमें ये बोला गया है कि सब चीजें भगवान की है, और हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी नीड यानी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो ग्रीड है, जो लालच है, वो कभी भी पूरा नहीं होता। तो भगवान ने जो भी सृष्टि बनाई है, बहुत सारी चीजें इसमें बनाई है, तो हमें लगता है कि शायद सारी चीजें भगवान ने भोग के लिए बनाई है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये श्लोक इसका खंडन करता है। ये श्लोक बोलता है कि कुछ ही चीजें हैं, सीमित चीजें हैं जिनका हम भोग कर सकते हैं, जो कि आवश्यक है। उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा? वो पाप में गिनी जाएगी फिर। तो कैसे, वो हम अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझेंगे। तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। क्योंकि भगवान पूर्णम, यानी सब प्रकार से पूर्ण है, हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, पूर्णमता पूर्णमिदम, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। जैसे एक राजा होता है, तो राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा पे नियम नहीं लगते। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री या फिर जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं? नियम बनाते हैं, लेकिन उनपे वो नियम नहीं लगते। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो ईश्वर मतलब होता है नियंत्रता, यानी जो नियंत्रित करता है। तो ईश्वर हर कोई हो सकता है। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, जो नियंत्रित करता है। तो एक चींटी है, चींटी भी अपने परिवार के लिए ईश्वर है, क्योंकि अपने परिवार को नियंत्रित करती है। लेकिन अगर चींटी के ऊपर आप हाथ रख दोगे तो चींटी चल नहीं पाएगी, है ना? तो यानी उससे भी बड़ा कोई नियंत्रता है, वो कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य चींटी को नियंत्रित कर सकता है। तो जो मनुष्य है उससे बड़ा ईश्वर हो। लेकिन क्या मनुष्य सब चीजें नियंत्रित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जैसे बारिश आती है, वर्षा आती है, ठीक है, या कोई प्राकृतिक आपदा आती है,
तो उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी हम प्रगति कर लें, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसलिए मनुष्य से ऊपर एक ईश्वर है, वो कौन है? प्रकृति। प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है। लेकिन क्या प्रकृति से ऊपर भी कोई ईश्वर है? हाँ है। वो हमें कैसे पता लगता है? भगवत गीता से। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति, यानी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इस तरह हम देखें, जो परम ईश्वर है वो कौन है? भगवान है। अहम आदि ही देवानाम, यानी सभी देवी देवता जो भी प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, भगवान बोलते हैं अहम आदि ही देवानाम, यानी मैं ही उन देवताओं का स्रोत हूँ। तो यानी परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए ईश्वर कोई भी हो सकता है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वरा परमा कृष्णा, और वो कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह। वो निराकार नहीं है, वो निराकार भी है, साकार भी है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो हमने ये सीखा। अब क्योंकि भगवान परम नियंत्रता है, भगवान सब चीज नियंत्रित कर सकते हैं, ये हमने देख लिया अभी कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए सारी वस्तुएं भगवान के नियंत्रण में हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो। क्यों? क्योंकि जो भी शक्तियां हैं वो सारी सारी जो भी हम देख रहे हैं संसार में, जड़ हो या चेतन हो, सारी भगवान की ही शक्ति है। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है भगवत गीता से। तो भगवत गीता में अभी हम पढ़ेंगे, अगले जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ेंगे कि भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं कि भगवान की 2 तरह की शक्ति है, परा और अपरा शक्ति। तो शक्ति है, शक्तिमान है। तो शक्ति को अगर सही तरीके से नियंत्रित करना है तो उसके लिए शक्तिमान की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर एटीएम है, एटीएम मशीन अगर अपने आप चल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई इंजीनियर होता है, कोई ना कोई बुद्धि होती है। तो इसी प्रकार ये सृष्टि चल रही है, अपने आप अच्छी तरीके से चल रही है, तो उसके पीछे कौन है? नियंत्रता भगवान है। तो ये सारा विश्व चल रहा है शक्तियों से, लेकिन वो शक्ति को धारण करने वाले जो है वो शक्तिमान, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा और अपरा शक्ति की विवेचना की गई है। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में 2 तरह की उनकी शक्तियां हैं, परा और अपरा। जैसे हम बोल सकते हैं जड़ या चेतन। तो अपरा शक्ति में कौन आते हैं? अपरा शक्ति में 5 तत्व आते हैं। भगवान बोलते हैं भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। तो उसमें आते हैं पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। अहंकार इतियम में बिना प्रकृति अष्टधा, यानी 8 तरह की भगवान की अपरा शक्ति है। और फिर आती है भगवान की पराशक्ति। तो ये तो चीज भगवान की जड़ शक्ति। इसके बाद एक आती है चेतन शक्ति, वो कौन है? आत्मा। वो भगवान की अपरा शक्ति। तो इन दोनों से ही पूरा संसार बना है। अगर आप देखें, जैसे कि वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि पूरा संसार बना है मैटर और कॉन्शियसनेस, यानी जड़ और चेतना से बना है। लेकिन हम बोलते हैं कि पूरा संसार जड़ और आत्मा से बना है, भगवान बोलते हैं, क्योंकि चेतना आत्मा नहीं है, चेतना आत्मा का एक लक्षण है। ये बात भगवान बताते हैं 13वें अध्याय में बताते हैं। भगवान बताते हैं यथा प्रकाशयति कृतस्नम एका लोकम इमे रवि, यानी जिस प्रकार जो सूर्य होता है वो पूरे संसार को क्या करता है? प्रकाशित करता है। उसी तरह जो आत्मा होती है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारता, यानी जो आत्मा होती है वो भी हमारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो वास्तव में जो चेतना है वो चेतना आत्मा का लक्षण है। चेतना जड़ और चेतन से संसार बना है। तो जो चेतन है वो क्या है? चेतन आत्मा है, और चेतना उसका एक लक्षण है। तो साइंस बोलती है कि मैटर और कॉन्शियसनेस से बना है, लेकिन जो भगवत गीता बोलती है नहीं, कॉन्शियसनेस से नहीं बना है, कॉन्शियसनेस आत्मा का लक्षण है। तो किससे बना है? आत्मा से और पदार्थ से ये संसार बना है। लेकिन वो किसकी शक्ति है? भगवान की। तो इसीलिए वो भगवान के नियंत्रण में है। तो अगर किसी को आवाज का कोई इश्यू होगा तो आप बता देना, वॉइस का। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि भगवान की 2 तरह की शक्ति है जिससे पूरा संसार बना है, इसीलिए भगवान ही परम नियंता है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंचित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में भी, जब जो हीट होती है वो 2 तरीके से, बहुत तरीके से जा सकती है ना, अलग अलग माध्यम में।
तो हम पढ़ते हैं विज्ञान में कंडक्शन से जाती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट अगर आप किसी चीज को टच करते हैं तब भी आप उससे गर्मी ले सकते हैं, दूर से भी आप ले सकते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अलग अलग माध्यम से हम तक ऊर्जा जाती है, हीट जाती है, लेकिन उसका जो स्रोत रहता है वो एक ही रहता है, ठीक है। जो ऊर्जा है वो अलग अलग तरीके से हमारे तक आ सकती है, लेकिन उसका स्रोत एक ही है। तो इसी तरह जो संसार बना है जड़ और चेतन शक्तियों से बना है, लेकिन उनका जो आधार है उसका आधार भगवान ही है। यहाँ तक कि जो निराकार ज्योति है, निराकार ज्योति का आधार भी भगवान ही है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान बोलेंगे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, यानी जो निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, उसका भी आधार मैं ही हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं जो भी शक्तियां हैं उनका जो आधार है वो भगवान ही है। तो यही बात इसमें बोली गई है, जो ईशोपनिषद का श्लोक है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि संपूर्ण जगत में जो भी हमें दिख रहा है जड़ और चेतन, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है। इस प्रकार में परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो ये भगवान के षड ऐश्वर्य। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को नहीं पीती, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वह वास्तव में किसकी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को इतना तो सोचना चाहिए कि वास्तव में ये सारी चीजें हमारी नहीं है, और वास्तव में अगर कोई थोड़ा सा ध्यान दे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए आपकी संपत्ति है, आपके पास घर है, तो कभी ना कभी वो किसी का रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका है वो घर, कभी ना कभी आपसे पहले किसी और का रहा होगा, वो जमीन उससे पहले किसी और की रही होगी। तो इस तरह हम देखें, जो स्वामी है एक जमीन का, वो बदलता रहता है, यानी किसी की भी नहीं है वास्तव में चीज। कुछ क्षण के लिए हमें लगता है कि हमारी है, लेकिन वास्तव में वो चीज हमारी नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें चीजों को संसार में, तो वास्तव में हम पाएंगे कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उस पर हम रहते हैं, हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं हमारा है, लेकिन वास्तव में हमारा नहीं है। मृत्यु सर्वहरश्चाम, मृत्यु सब चीज छीन लेती है। तो वास्तव में जो सारी चीजें वो किसकी है, भगवान की है। तो ये चीज अगर एक कोई बुद्धिमान मनुष्य होगा तो वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि कोई अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा कि वास्तव में संपत्ति उसकी नहीं है, किसकी है, भगवान की है। तो अब हमें क्या करना है, ये सारी संपत्ति भगवान की है, तो हमें उतना ही इसका उपयोग करना चाहिए जितना हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी नहीं है। तो अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो वहां पे क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, आप सारी चीजें नहीं कर सकते किराए के मकान में। जैसे कि वो बोलते हैं कि आप रात को नहीं आ सकते 10 बजे के बाद अंदर, और या फिर आप ज्यादा तेज बात नहीं कर सकते। तो जो किराए का मकान होता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये संसार हमारा नहीं है, हमें ये समझना होगा किसका, भगवान का है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, उनके नियम के अनुसार हमें चलना होता है। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नियम क्यों बना रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा। तो भगवान ने जो नियम बनाए हमें समझना होगा कि भगवान हमारे पिता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह, यानी भगवान बोलते हैं मैं ही तुम्हारा माता हूँ, पिता हूँ, और पितामह यानी तुम्हारा दादा भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने जो नियम बनाए वो हमारे कल्याण के लिए ही बनाए हैं। जैसे कि सरकार है, सरकार ने कुछ नियम बनाए, जैसे अभी कोरोना हो जाता है, कोरोना फैल जाता है अगर दोबारा, सरकार फिर दोबारा बोलेगी आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको इतनी दूरी पे रहना चाहिए। तो सरकार ये नियम क्यों बना रही है, ऐसे किसी को बुरे लग सकते हैं नियम, लेकिन सरकार ने नियम बनाए हमारी भलाई के लिए। इसी तरह भगवान हमारे माता पिता हैं, तो भगवान ने जो नियम बनाए वो हमारी भलाई के लिए ही है। लेकिन भगवान हमें फोर्स नहीं करते उन नियमों का पालन करने के लिए। जैसे सरकार है, सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती, सरकार ने कुछ नियम बनाए, लेकिन सरकार आपको बांध के वो नियमों का पालन नहीं करा सकती, है ना। जैसे अगर ऐसा होता सरकार हमसे जबरदस्ती नियमों का पालन कराती तो फिर तो कोई अपराध ही ना होता, चोरी ना होती। तो चोरी गलत काम क्यों होते हैं, क्योंकि एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए गलत काम होते हैं ना। तो व्यक्ति उसका गलत फायदा भी उठा सकता है और सही कार्य भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा उसका क्या होगा फिर,
जिसने अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो फिर उसको जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान ने कुछ नियम बनाए, अगर हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, तो हमें किसके नियमों का पालन करना पड़ेगा? फिर हमें माया के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये भौतिक जगत जेल की तरह है। तो जैसे सरकार क्या करती है, जो नियमों का पालन नहीं करता उसको जेल में रखती है और फिर उसे जेल के नियमों का पालन करना होता है। तो व्यक्ति को किसी न किसी का नियमों का तो पालन करना ही है, चाहे जेल के नियमों का करे, चाहे सरकार के नियमों का। इसी तरह हमें भी किसी न किसी की बात माननी है, चाहे हम भगवान की बात माने या फिर चाहे हम माया की बात माने। यानी किसी न किसी की हमें सेवा करनी है, या तो हम भगवान के दास बने या तो हम माया के दास बने। तो ये हमारे पास सूक्ष्म इच्छा रहती है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान ही परम नियंता है। और भगवान का जो बात, इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं। गाय का उदाहरण देते हैं कि गाय क्या करती है, गाय कभी भी भूसे घास के अलावा कुछ नहीं खाती। तो आप अगर गाय के सामने मांसाहार रख दो तो गाय नहीं खाएगी। इसी तरह प्रभुपाद जी और भी उदाहरण देंगे आगे। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य सभी भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। तो प्रभुपाद जी इसको एक और उदाहरण से समझा रहे हैं कि किस तरह सारी चीजें हमारी नहीं है। तो जैसे कोई बोलता है कि ये घर मेरा है, तो ये घर किससे बना है? ईंट, पत्थर, मिट्टी या फिर सीमेंट या फिर लकड़ी से बना है। लेकिन क्या ये लकड़ी उसने खुद पैदा की है? नहीं, ये लकड़ी प्रकृति से आई है। इसी तरह पत्थर क्या उसने खुद बनाए? नहीं बनाए। ये पत्थर, ये सब प्रकृति से आया है। ये धातु जो है, लोहा है, लोहा भी प्रकृति से आया है। लोहा किसी ने खुद नहीं बनाया अपने घर पे। तो इस प्रकार हम देखें, वास्तव में ये सारी चीजें हमारी है ही नहीं, ये तो पहले से ही प्रकृति में है। लेकिन प्रकृति में इनको किसने रखा? भगवान ने रखा। भगवान बोले मया दक्षिण प्रकृति, प्रकृति भगवान के अनुसार कार्य करती है और भगवान से उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें किसकी है? वास्तव में भगवान की है। हमने केवल इन्हें इकट्ठा किया है। सारे जो भी रिसोर्स है, जो भी स्रोत है, हमने केवल इन्हें इकट्ठा किया है। तो केवल इकट्ठा करने से मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सारी चीजें मेरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, आपके घर में आटा रखा है और मैंने क्या किया, उस आटे से मैंने रोटी बना ली और मैंने उसको खा लिया। मैंने बोला ये तो मेरी रोटी है क्योंकि मैंने इसको बनाया है। लेकिन वास्तव में वो रोटी मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आटा मैं आपके घर से लाया था। ठीक है। तो इसी तरह ये जो सारी सृष्टि है, यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध है हमारे लिए। भगवान ने सब चीजें उपलब्ध कर रखी है। यही बोला जा रहा है यहाँ पे इस उपनिषद में कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यत् किंचित जगत्याम जगत। संसार में जो भी चीजें हो सब ईश्वर की है, ईश्वर द्वारा नियंत्रित है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, लेकिन हमें उसमें से उतना ही लेना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि भगवान ही परम स्वामी है। भगवान बोलते हैं भी है भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रमाणिक आचार्य के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो तरह के लोग थे। अभी आपने सुना होगा, पहले बहुत चलता था, अभी इतना नहीं है। तो पूंजीपति और साम्यवाद, यानी कम्युनिज्म उसको बोलते हैं। तो साम्यवादी जो थे, कम्युनिस्ट, वो बोलते थे कि सबको बराबर मिलनी चाहिए चीजें और किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी जो थे वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए, और जो लोग कम मेहनत करते हैं उन्हें कम ही मिलेगा। तो इस तरह क्या होता था, तो जब पूंजीपतियों पे पूंजी ज्यादा होती थी तो जिन पे कम पूंजी थी उनका शोषण करते थे, फिर साम्यवादी दोबारा खड़े होते थे। इस तरह क्या होता था, दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चलता रहता था। और कम्युनिस्ट जो है वो, ये जो सिद्धांत था ये बहुत ज्यादा फैल गया था, लेकिन ये ज्यादा टिक नहीं पाया। तो इस तरह क्या हुआ, दोनों में आपस में झगड़ा चलता रहा हमेशा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हर कोई अपने स्वामित्व के लिए लड़ रहा है। पूंजीवादी बोलते हैं कि सब मेरा है और जो कम्युनिस्ट बोलते हैं वो सबका है। लेकिन वास्तव में
ईशोपनिषद से हमें पता लगता है कि वास्तव में सब चीज किसकी है, भगवान की है। तो ये झगड़ा ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं झगड़ा हमेशा चलता रहेगा जब तक कि ये ना पता लग जाए हमें कि भगवान ही हमारे पिता है। तो आपने देखा होगा, हम सभी लोग भाईचारे की बात करते हैं कि हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए, लेकिन भाईचारा तब तक स्थापित नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाईचारा तभी स्थापित होगा जब हमें पता लगेगा कि हमारे पिता एक है। तभी तो हम एक दूसरे को भाई बोल सकेंगे, जब हमें पता लगेगा कि हमारा पिता एक है। तो वो पिता कौन है? वो भगवान कृष्ण है। भगवान बोल रहे हैं पिता मत्स्य जगतो, यानी मैं ही संपूर्ण जगत का पिता हूँ। तो जब तक कोई भगवान को पिता स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कोई कृष्ण को पिता स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आपस में क्या होगा, कितने भी हम बात कर ले भाईचारे की, भाईचारा कभी भी स्थापित हो नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन जो बना है, तो वो विश्व में शांति लाने के लिए बना था, लेकिन वास्तव में शांति नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो कार्य करना था वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसके पिता कौन है। तो जब तक हमें पता ही नहीं है हमारे पिता कौन है, तब तक भाईचारा हो ही नहीं सकता, प्रभुपाद जी कहते थे। और फिर प्रभुपाद जी ने करके दिखाया ये चीज। प्रभुपाद जी ने सभी लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ा और बताया कि कृष्ण हमारे पिता है। और आप देख सकते हैं इस्कॉन में अलग अलग देशों से लोग रहते हैं, अलग 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 बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, अलग अलग देशों से लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, लेकिन आपस में सभी प्यार प्रेम से रहते हैं, शांति से रहते हैं। क्यों? भाईचारे से रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पिता एक ही है। तो वास्तव में शांति अगर स्थापित करनी है तो हमें चाहिए कि हमें जानना होगा हमारा पिता कौन है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यही भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति, यानी जो जान लेता है इस बात को कि मैं ही वास्तव में परम हितैषी हूँ, उसे ही शांति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने ना सिर्फ बोला यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को, बल्कि प्रभुपाद जी ने ये करके भी दिखाया है। तो यही ईशोपनिषद भी बोल रही। अब प्रभुपाद जी बोले नाभिकीय बम साम्यवादी पूंजीवादी दोनों के पास है, और दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं लगता कि ईश्वर ही हमारे पिता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है जीव क्या करता है? हाँ, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, स्वाद को तुष्ट करने के लिए पशु का वध करता है। ये हम देखते हैं आजकल। तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है यहाँ पे बोला गया है, और होता भी है। जैसे आप किसी से पूछेंगे, अगर आप पूछते हैं कि आप नॉनवेज क्यों खाते हैं, तो वो लोग यही बोलेंगे कि हम प्रोटीन के लिए खाते हैं, या और भी कारण देंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कारण उसके पीछे एक ही है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो लोग खाते हैं, अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए वो लोग खाते हैं। भले वो कितना भी बोल ले प्रोटीन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बट वास्तव में जो असली कारण है वो यही है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। और इसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। और वास्तव में जो मनुष्य जीवन है वो पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं है, उसको नियमित करके रखा गया है। तो जो पशु है, पशु भी नियम का पालन करते हैं प्रकृति के। तो यहाँ पे बोला गया कि कई लोग बोलते हैं कि जानवर भी तो मांस खाते, तो हम क्यों नहीं खा सकते? तो जानवर अगर मांस खाते तो उनको प्रकृति ने उस हिसाब से बनाया है कि वो उस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि शेर कभी भी आके घास नहीं खाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलेंगे मनुष्य का जीवन मानस पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी एक प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छानुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। तो कई लोग बोलते हैं कि जानवर भी हैं, वो भी तो मांस खाते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो मांस ही खा रहे हैं। फिर वो हमारे घर से आके, आपने सुना नहीं होगा कि शेर ने आपकी फसल खा दी, ठीक है, या शेर ने ऐसा कर दिया। तो क्या कर रहा है? वो केवल उतना ही खा रहा है जितना प्रकृति में उसके लिए रखा गया है, यानी वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा। तो ईशोपनिषद का श्लोक हमें यही बता रहा है कि बहुत सारी चीजें भगवान ने बनाई है संसार में, सभी के मालिक भगवान है, लेकिन सारी चीजें हमारी भोग के लिए नहीं है। उसमें से कुछ नियम है, उतना ही हमें लेना चाहिए।
तो जानवर जो है वो उस नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे शेर अगर मांस खाता है तो वो मांस ही खा रहा है अपना, उस प्रकृति को प्रकृति ने उसे उस हिसाब से बनाया है। गाय है, वो क्या कर रही है, गाय घास ही खा रही है, ठीक है, गाय तो मांसाहार नहीं खाती। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबके लिए उतनी ही बनाई गई है जितनी उनको आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य अभी उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो सारी चीजें खा रहा है, उसको लगता है कि सारी चीजें खाने के लिए बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक भाषण में अपने बोला था कि सारी लकड़ियां जलाने के लिए नहीं बनी होती। जैसे चंदन की लकड़ी है, तो चंदन की लकड़ी को आप नहीं जला सकते। अगर कोई चंदन की लकड़ी जला के उसमें खाना बनाता है तो मूर्ख होगा, है ना। तो चंदन की लकड़ी जलाने के लिए नहीं बनी। इसी प्रकार सारी जो चीजें हैं मनुष्य के खाने के लिए नहीं बनी गई है, यानी उनका और भी कोई उपयोग है, ठीक है। तो सारी चीजें खाने के लिए नहीं बनी है। अगर सारी चीजें खाने के लिए बनी होती फिर ऐसा तो बहुत सारी चीजें, ऐसा तो जहर भी है, लकड़ी भी है, सीमेंट भी है, पत्थर भी है। तो हमें देखना होगा सारी चीजें भगवान की है, लेकिन हमें उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। इससे ज्यादा अगर हम खाते हैं तो वो किस में गिना जाएगा, पाप में गिना जाएगा। तो ये मनुष्य के लिए ही है। अब जानवर है, कई लोग बोलते हैं जानवरों को पाप क्यों नहीं लगता, जानवर भी तो खा रहे हैं मांसाहार। क्योंकि जानवरों को पाप क्यों नहीं लगता, क्योंकि जानवर उतना ही खा रहे हैं जितना उनको प्रकृति द्वारा सौंपा गया है, ठीक है। मानव जो है, मानव अपने उत्तरदायित्व से बाहर है, जानवर उतना ही भोग कर रहा है जिनके लिए वो बना है, ठीक है। तो इसलिए जानवर को पाप नहीं लगता। तो मनुष्य क्यों दुखी है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक चीजें चाहता है। जानवर केवल उतना ही खाता है जितना उसको चाहिए होता है, और वही चीजें खाता है जो उसके लिए बनी है। तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, इसीलिए वो पाप योनि। इसीलिए जो जानवर है वो किस में आता है, भोग योनि में आता है, और मनुष्य कर्म योनि में आता है, ठीक है। तो जानवर को कोई पाप नहीं लगता, और ये भागवतम में भी आता है। और भगवान बोलते भी है भगवत गीता के 9वें अध्याय में कि अब यहाँ पे कोई बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी तो प्राण होते हैं, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो भगवान ने जो बताया है वही चीजें खानी चाहिए, भगवान के आदेश मानने चाहिए, तो हम भी पाप से मुक्त हो सकते हैं। यानी एक तरह से हम पेड़ पौधे खा रहे हैं तो भी उनमें भी प्राण है, लेकिन अब जैसे जानवर है, जानवर भी मांस खा रहे हैं, लेकिन जानवर को पाप क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जानवर उतना ही खा रहा है, उसी हिसाब से खा रहा है जिस हिसाब से उसको प्रकृति ने बनाया है। तो इसी तरह मनुष्य के लिए क्या बनाया गया है वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हमें भी यही सारी चीजें भगवान को अर्पित करके खानी चाहिए। तो इस तरह हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान बोलते भी है यज्ञ शिष्टा सनातन तो मुच्यंते सर्व किल विषय, तीसरे अध्याय में बोलते हैं 13वें श्लोक में, भुजंते ते तो गम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, यानी जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो पाप का भागी बनता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे भी बताते हैं कि जिस प्रकार कई लोग सोचते हैं कि हम लोग शाकाहारी हैं तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं अपने पे, बड़ा घमंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शाकाहारी तो जानवर भी होता है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें शाकाहारी नहीं बनना, हमें मांसाहारी नहीं बनना, हमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना, हमें क्या बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। हमें कृष्ण को अर्पित करके खाना है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो जानवर की तरह जीने के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन बना है भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की जिज्ञासा करने के लिए, और भगवान की सेवा में लगने के लिए। तो यही प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। तो यही था इस मंत्र का अर्थ। ओके, तो अभी किसी का कोई डाउट है इसमें तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, वरना अभी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का डाउट है कोई इस श्लोक पे, किसी के समझ में नहीं आया कुछ? जी हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी मैं थोड़ी लेट ज्वाइन की थी क्लास में, पर थोड़ी बहुत वो जो खाने वाला पार्ट आप समझ रहे थे, वहां से कुछ लोग को मैंने ऐसे भी बोलते हुए सुना है कि अगर कोई बच्चा अगर उसे अगर मतलब मना किया जाए कि तुम ये मत खाओ,
जब छोटे रहते हैं तो फैमिली में दूसरे मेंबर जब खाते हैं, अगर मैं अपने बच्चे को मना करूँ कि तुम नॉनवेज मत खाओ, तो लोग ये कहते हैं कि उससे उसके आत्मा को कष्ट मत दो, इससे जी आत्मा को कष्ट मिलता है। खाने का अगर मन हो तो खाना चाहिए, जी ऐसे भी बोलते हैं। जी अगर जी जो लोग ऐसे बोलते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए कि जी ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारा आत्मा तो अब कुछ भी खाने का दिल कर सकता है। जी तो ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छे बुरे बिना समझे कुछ भी खा ले। जी जी जैसे कि हमारे घर में सिर्फ मैं भेज खाती हूँ, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन है, तो वो कहते हैं कि मैं आत्मा को कष्ट देती हूँ। जी जी। तो ऐसा नहीं है माता जी, वास्तव में हमें देखना होगा आत्मा क्या है। आत्मा परमात्मा यानी भगवान की अंश है। और आत्मा को कब हम खुश रख सकते हैं, जब वो भगवान से उसे जोड़ते हैं। तो हो सकता है कुछ काम हम कर रहे हो, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, जैसे कि अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध ना करना शायद सही है, लेकिन भगवान बोलते ऐसा नहीं है। अब भगवान ये बोलते कि नहीं, अगर मैं अर्जुन को मना करूंगा तो हो सकता है उसकी आत्मा को दुख पहुंचे ना। तो लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जो गलत है वो गलत है, ठीक है, भले आपको सही लगे या गलत लगे। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जब बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है तो माता क्या बोलती है, उसको नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपको बीमारी हो जाएगी। तो माँ ये नहीं बोलती कि बेटा तुम्हारी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा इससे, ठीक है। तो माँ इसलिए ऐसा नहीं बोलती, क्योंकि हमें देखना है श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती हैं। प्रेयस मतलब जो चीजें हमें अभी सही लगती है। तो ये जो चीजें हैं सांसारिक सुख, ये हमें अभी सही लगता है, लेकिन वास्तव में हमेशा के लिए हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान बताते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, भगवान बताते हैं 7वें अध्याय नहीं, 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यही संस्पर्श से आप होगा दुखी होने एवते, यानी इंद्रिय तृप्ति से जो हमें सुख मिलता है, अंत में हमें दुखी देता है। आद्य अंतवंत कौनते हैं नतेषु रमते बुधा, क्यों? क्योंकि उसका आदि और अंत है। तो इंद्रिय तृप्ति से जो भी सुख मिल रहा है उसका आदि और अंत है। तो आत्मा को वास्तव में सुख कहाँ से मिलता है, वो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि सवे पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे, कि जो भगवान की भक्ति है वही हमारा परो धर्म है। अहेतु की, क्यों? क्योंकि वो बिना कारण की जाती है, अप्रताहिता लगातार की जाती है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, और उससे हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। तो आत्मा प्रसन्न कब होती है वास्तव में, जब वो भगवान से जुड़ती है। और हो सकता है अभी हमें ना लग रहा हो ये बात, क्योंकि हमें दो चीजें होती है, मैंने बताया श्रेयस प्रेयस। तो प्रेयस वो चीजें होती है जो अभी आपको सही लग सकती है, लेकिन आगे जाके सही नहीं होती। जैसे कि वही गुलाब जामुन खाता है बहुत ज्यादा, अभी उसे लग सकता है सही कार्य कर रहा है, अच्छा लग रहा है उसका, लेकिन आगे जाके नुकसान देता है उसको। और श्रेयस हाँ, होती है जो लेकिन चीजें अभी आपको सही नहीं लगती, लेकिन अंत परिणाम उनका सही होता है। जैसे कि अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है अभी किसी को लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंत में उसके लिए भलाई होने वाला है। तो इसी तरह माता को भी देखना चाहिए बच्चे को, उसे अगर गलत चीजें कर रहा है, उसे तो बहुत सारी चीजें अभी वो करेगा, तो आप हर टाइम उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी आत्मा के लिए इसकी आत्मा बुरा मान जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है माता जी, जो चीज गलत है तो आप उनको बोल सकते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को डांटा, वैसे भी एक माता का और गुरु का अधिकार होता है अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है उसको डांटने का। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। पर हमारे यहाँ ऐसी भी एक महिला है, वो इस्कॉन से दीक्षा लिया है, तो वो नॉनवेज को छूता भी नहीं और घर में भी नहीं उठाता है। जी जी मतलब उनके पति और बच्चे वो दोनों खाते हैं, पर उनके लिए भी वो कुक नहीं करती, वो पकाती नहीं है घर पर। तो सब जी लोग यही बोलते हैं कि वो पति को और बच्चे को कष्ट दे रही है, ये अधर्म है। ऐसा माता जी। कोई धर्म नहीं होता। भगवान के नाम पर खुद को आप खुद ना खाओ, पर आपका पति आपका बच्चा जब ये खाता है तो उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं माता जी, ये तो फिर गलत फिलोसफी हो गई। ऐसा तो हम चोर को भी जेल में नहीं डाल सकते, हम बोलते हैं इसको हमें करने देना हाँ, चाहिए, है ना, तो इसके आत्मा को मतलब कष्ट हमारा कैसे। हमारा मतलब समझ ऐसा हो गया है, जो गलत है उस पे हाँ, ज्यादा सपोर्टर्स है, जो सही है उस पर कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। ये जो फिलोसफी आपने बोली इसका कोई मतलब इसका कोई आधार नहीं है। ऐसे तो हम चोर को भी जेल में नहीं डालेंगे, फिर हम बोलेंगे इसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। ऐसा नहीं है, ये सारी बातें गलत है। तो अगर कोई नियम बनाए गए तो हमारी भलाई के लिए है, ठीक है, आप उन्हें समझा सकते हैं।
ओके, थैंक यू प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, अभी हम, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं G4 से। कौन स्क्रीन शेयर करना चाहता है, आप हैंड रेज कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। G4 में, अच्छा, आयुष प्रभु जी करना चाहते। हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कौन है आपके ग्रुप में? विवेक प्रभु जी, केतन प्रभु जी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सेटिंग चेंज करता हूँ, आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप, नहीं, 1 मिनट, अभी नहीं जी। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी माता जी एवं प्रभु जी को। प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। तो हरे कृष्णा सभी माता जी एवं प्रभु जी को। भक्ति वृक्ष मुहु और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्रभु जी स्क्रॉल कीजिएगा। आज की प्रस्तुतिकरण में भाग लेने वाले सदस्यों का नाम है आयुष प्रभु जी, विवेक प्रभु जी और केतन, यानी कि मैं। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। प्रभु जी कीजिएगा स्क्रॉल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातहं सहगण रघुनाथनविन्तं तं सजीवं साद्वैन्तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललित। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुवय एव च पतिततानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तपन कांचन घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने घोरतबीशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की प्रेजेंटेशन का विषय है काम का दमन कैसे करें। तो इस प्रस्तुतिकरण से हम जानेंगे कि काम क्या है, काम वासना का प्रभाव, हम ना चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों कर बैठते हैं और इन कार्यों से कैसे बचें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि काम क्या है। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता। जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और फिर ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। जैसा कि इच्छा करना मनुष्य के लिए बहुत स्वाभाविक है। वास्तव में देखा जाए तो बिना इच्छा के जीवन चल ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य भी भूख लगने पर भोजन की और प्यास लगने पर पानी की इच्छा करता है। लेकिन संसार के अधिकतर मनुष्यों को इन सीधी सादी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति से संतोष ही नहीं होता।
उन्हें जीवन में उत्तेजना की तलाश रहती है। वे हमेशा यही हिसाब लगाते रहते हैं कि उनके पास इस समय कितना है और भविष्य में उन्हें और कितना मिल सकता है। वे संसार में अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। इससे समाज के अंदर और साथ ही व्यक्ति के अंदर भी संघर्ष पैदा होता है। आजकल देखा जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के शत्रु इस कारण से नहीं होते कि उनके पास खाने के लिए काफी नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनकी असीम तृष्णा को शांत करने के लिए दुनिया में काफी नहीं है। जब किसी तीव्र इच्छा की पूर्ति में बाधा आती है तो क्रोध का जन्म होता है। यदि मनुष्य को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए तो उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वे अपने स्वभाव से ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते नहीं। लेकिन जिन लोगों की ऐसी भावना नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो शास्त्रों के नियमों का पालन करें। अगर देखा जाए तो इंद्रिय भोग पर नियंत्रण ना होना ही बंधन का कारण बनता है। लेकिन अगर मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करे तो वो इंद्रिय विषय में कभी भी नहीं फंसेंगे। उदाहरण से समझते हैं, यौन सुख बद्ध जीवन के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट भी दी जाती है। शास्त्रों के आदेशों के अनुसार देखा जाए तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई मनुष्य इन आदेशों के होते हुए भी अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों पर मनुष्य को अपने आप ऊपर काबू रखना होगा, क्योंकि ये भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगी। जब तक हमारा ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को नियमों के अंतर्गत पूरा करने की छूट दी जाती है। लेकिन फिर भी हमें ऐसी छूटों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास हमारा पथभ्रष्ट भी कर सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि रोड पर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, चाहे रोड की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना किए जाए। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति वो हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में कार्य करते हुए सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति कर लेता है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें भगवान की भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रभु जी आगे कीजिएगा। चलो, हरे कृष्णा। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तहम पाप चरितम पुरुषः अनिष्नपि वार्षणेवे बलादिव नियोजिता। अर्थात अर्जुन श्री भगवान से कहता है कि हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध और सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। लेकिन सभी जानते हैं कि माया बहुत प्रबल है, और जब कभी हम माया के संसर्ग में आते हैं तो बिना इच्छा भी अनेक पाप कर्म कर डालते हैं। लेकिन ये पाप कर्म भगवान द्वारा प्रेरित नहीं होते। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, प्रभु जी स्क्रॉल कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यानमहि वैरिणम। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संसर्ग में आता है तो उसका प्रेम भगवान के लिए जो होता है वो रजोगुण की संगति से काम में बदल जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर प्रेम का भाव उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और फिर क्रोध से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, और मोह तो हमेशा इस संसार में बना रहता है। अगर कोई हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है काम, क्योंकि काम हमें इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जन्मादस्य जदो नेवादृतशः। अर्थात सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। तो फिर काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ ना। अगर हम काम को कृष्ण भावना में बदल दे, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि सारी इच्छाएं ही भगवान के लिए हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब भगवान राम के भक्त हनुमान जी अपने प्रभु की आज्ञा से माता सीता को खोजने के लिए लंका में गए तो उन्होंने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया था। लेकिन फिर भी उन्हें ये सब करने के लिए पाप तो नहीं लगा, उल्टा वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। इसी तरह भगवान भी अर्जुन से यही कहते हैं कि वे अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में खड़े शत्रुओं पर प्रकट करे। इससे वह पाप का भागीदार नहीं बनेगा। अगर हम काम तथा क्रोध को भगवान की सेवा में अर्पित करें तो ये हमारा शत्रु ना रहकर मित्र बन जाएगा। इसलिए हमें जितना हो सके प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। अब आगे आपको आयुष प्रभु जी बताएंगे।
हरे कृष्णाश प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आगे तो भगवान ऋषि के 38वें श्लोक में बताते हैं, धूमने ब्रियते बहिर यथा आदर्श मलेन च यथा उल्वेन आवृता गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। ये काम हमारी जीवात्मा को है ना तीन तरीके से, मतलब तीन तरीके से ढक लेता है। जैसे किसी शीशे को धूल ढक ले, या गर्भ में बच्चा वो बंधा रहता है, वो हिलडुल नहीं सकता। जैसे गर्भाशय में बच्चा ढका रहता है तो वो हिलडुल नहीं सकता, इधर उधर नहीं कर, बट लेकिन वो हाथ पैर चला सकता है। ऐसे ही हम जो है ना, जब हम थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति का दिखावा करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति हमारे अंदर होती है, जैसे हम कभी मंदिर हुआ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं, किसी ने बोला चलो मंदिर चलते हैं तो मंदिर चले गए, बट लेकिन हम कुछ सुनते सुनते नहीं है, लेकिन थोड़ा भगवान का दर्शन करते हैं। तो बस वैसे ही जैसे बच्चा रहता है ना, वो पैर पैर हाथ पैर चला सकता है लेकिन इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन वो बंधा हुआ है। ऐसे ही जब हम कभी कभी थोड़ी बहुत कृष्ण भावना दिखाते हैं तो इसकी तुलना इसे गर्भाशय में बच्चे से की जाती है ना। आगे भगवान बताते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये काम है ना, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे हर किसी को खुजली हो जाए तो वो थोड़ा खुजलाएगा, फिर उसको आनंद आएगा। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये भोग करने से, काम की इच्छा से हमको थोड़ा बहुत आनंद मिले, लेकिन वो हमारे लिए दुष्कर ही, मतलब बेकार ही होता है। मतलब वो हमारे लिए भयंकर परिणाम लाएगा। और काम क्या करता है, ये हमको इस संसार में जीवात्मा को लंबे समय तक रखने के लिए काम रूपी शत्रु है। ये हमारे को लंबे समय तक रखने के लिए ये होता है। जो भी भगवान की, जैसे अभी हम लोग हैं तो भगवान का बात नहीं मानी, भगवान के आदेशों का उल्लंघन किया है, इसी वजह से हम इधर हैं। और जो यहाँ भी उल्लंघन करते हैं वो भी इसमें काम रूपी विषय वासनाओं से हमें बंदी बनाया जा सकता है, जिससे कि हम यहाँ लंबे समय तक रह सकें। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि सारे चीजों का उद्गम भगवान से है, तो डेफिनेटली ये भगवान से ही काम आया है। लेकिन जैसे ही ये प्रकृति, हम यहाँ प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जैसे ही ये हमारा ईश्वरी प्रेम भौतिक संसर्ग के रजोगुण से जैसे ही मिलता है ना, तो ये काम में बदल जाता है। और काम फिर क्रोध में, क्रोध से पूर्ण मोह और बुद्धि का नष्ट हो जाता है, जिससे और बुद्धि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। जिससे जैसे कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो बैठा, तो सामने अगर पड़ोस वाला आदमी सिगरेट नहीं पी रहा है तो, लेकिन उसको धुआं लग रहा है ना, तो नुकसान उसको भी हो रहा है। एक टाइम आएगा कि वो भी सीख जाएगा सिगरेट पीना। तो ऐसे ये कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे इससे अच्छा है हमको इंद्रिय वो ना करें। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अश्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहिता एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। काम, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि, ये काम के घर है। ये इधर ही 3 जगह रहता है, इंद्रियों में रहेगा, मन में और बुद्धि में। अब जैसे ये इधर ही तीन जगह रहता है। जैसे अभी किसी को सपने में किसी ने अनसुना गाना सुना है, या कोई ऐसी चीज सुनी है जो कभी हुई ही ना हो। क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी का हम विचार करते हैं। और ऐसे इसको हमको रोकना चाहिए। अब कैसे रोकेंगे? एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास एक बकरी थी। उसने बोला कि जो भी इस बकरी का पेट भरेगा, जो भी इसको पेट भर के खाना खिलाएगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बहुत से लोग आए। तो पहले एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं इसको
इसका पेट भरूंगा। तो बोला कितने दिन में भरेगा? तो बोला 3 दिन में। वो गया, लेके गया बकरी को। उसने बकरी को खूब खिलाया और जैसे ही वो राजा के पास लेके आया और बोला कि मैंने बकरी का पेट भर दिया है, वो आया तो राजा ने जैसे ही पीछे से हरी हरी घास निकाली तो बकरी तुरंत से खाने लग गई। तो फिर लेकिन शर्त ये भी थी कि जो नहीं पेट भर पाएगा उसको जेल में डाल देगा, उसको जेल में डाल देगा। ऐसे करके लोग आते रहे, लेकिन कोई भी बकरी का पेट नहीं भर पाया। तो एक महाजन आए, उन्होंने कहा मैं बकरी का पेट भर दूंगा। बोला अच्छा भर दोगे? बोला कितने दिन? बोला 2 दिन में। वो उसको लेके गया और दोनों दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया। उसके सामने हरी घास रखी, जैसे ही वो आगे जाए घास खाने के लिए वो डंडा दे उसके, 2 खींच के दे, तो जिससे वो वापस आ जाए। तो ऐसे करके उसको, उसने बकरी को बार बार मारता रहा, बकरी को मारता रहा, तो जिससे बकरी डर गई और उसने नहीं खाया, मतलब उधर से अलग हट गई। वो राजा के पास लेके आया बकरी को और बोला कि मैंने बकरी का पेट भर दिया। राजा ने घास निकाली और वो आदमी डंडा लेके खड़ा हुआ था वो बाजू में ही, तो उसने डंडे को 2 बार जमीन पे ऐसे पटका, खटखट किया, तो वो बकरी गई ही नहीं उधर। तो राजा ने बोला कि इसने पेट भर दिया। इसका मतलब है इंद्रियां हमारी है ना बकरी है, और घास इंद्रिय मतलब इंद्रिय विषय है या भोग की वस्तु है। तो हमको इनको इंद्रियों को रोकना चाहिए, इनको ऐसे दूर हटाना चाहिए, मतलब इनको प्रताड़ित करना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमको सुबह उठते ही 20 झाड़ू मारने चाहिए अपने सिर में और सोने से पहले 20 जूते मारने चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम संतुलित रहें, हम इधर उधर ना भागें, हमारी इंद्रियां इधर उधर ना जाए। और अगले श्लोक में भगवान बताते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋषभ पाप नाम प्रजा ही एनम ज्ञान विज्ञानम नाशनम। अर्थात सबसे पहले हमको इंद्रियां कंट्रोल करनी चाहिए। कैसे करेंगे? इंद्रियां तो बहुत, ये तो किसी ना किसी चीज में लगी रहती है, इनको अलग अलग नहीं, मतलब इनको खाली नहीं रखते। जैसे कि बिलम मंगल ठाकुर थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको वो जब भी किसी स्त्री को देखते थे तो उनके मन में काम की इच्छा भावना जाग जाती थी। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी कि हम देखेंगे ही नहीं। तो लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि हम अपनी आंखें फोड़ लें, कान फोड़ लें, नहीं, ये नहीं। तो हमको है ना उनको किसी और जगह लगाना चाहिए, क्योंकि हम जो देखेंगे जो सुनेंगे वही हम हमारा मन चिंतन करता है। तो सबसे पहले हमें इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से अलग करना है। कैसे? मतलब जो उसको अलग करेंगे ना तो धीरे धीरे इंद्रियां, जब हम कोई चीज नहीं खाएंगे तो उसको हमारी आदत छूट जाएगी। जैसे अभी बहुत से लोगों ने किसी को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि उसने कभी खाई नहीं, तो उसको अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती मतलब नहीं अच्छी लगती। ऐसे ही अगर इंद्रियों का काम क्या है, अभी आपको भूख लगी है, तो अगर जैसे अभी अभी उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी ना केदारनाथ में, तो उधर जब पीने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, लोगों ने क्या खाया, पत्ते खाए। उधर मतलब तालाब में भरा हुआ पानी पिया। तो ऐसे ही जब हमारे पास कुछ अच्छा खाने को नहीं हो, मतलब कुछ अच्छा करने को नहीं है, तो हमारी इंद्रियां गलत चीजों की तरफ जाएंगी। इससे इससे अच्छा है कि हमको इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो हम अपनी इनको जैसे जड़ वस्तुओं से इंद्रिय श्रेष्ठ भगवान करें। अगले श्लोक में इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रिय परम मना मनसा तू परा बुद्धि या बुद्धे परम परस्तु सह परस्तु सह। मतलब कुछ मतलब अगर हमारे हाथ ना हो तो इससे अच्छा है कि हाथ हमारे हों, तो लेकिन इन हाथों को हम भगवान की सेवा में लगाएं, जिससे धीरे धीरे हमारा मन उन चीजों से हटता जाएगा। और इससे और मतलब बुद्धि से फिर हम उसको हमें लगाना चाहिए। और बुद्धि क्या है? बुद्धि को जब आत्मा कंट्रोल करेगा, आत्मा का क्या रूप है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदा सर्व कारण कारण। मतलब भगवान का जो रूप है ना सच्चिदानंद स्वरूप है, हमेशा सच्चित आनंद में हमेशा रहते हैं। तो और हम भगवान के बच्चे हैं, उनके अंशी हैं। तो पहले तो अंशी का काम है उनकी सेवा करना। दूसरा अंश है ना, जैसे भगवान है वैसे ही गुणों में अंश भी होता है। तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आत्मा भी हमेशा सदैव भगवान के उसमें एकदम सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो जब हमको मॉनिटर करेगी ना, और जब आत्मा मॉनिटर करेगी, जैसे
मान लो अभी कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर फॉलो, पुलिस वाला कोई, आप थाने में जाए, थाने में कंप्लेंट लिखें, अगर पुलिस वाला नहीं लिखता है तो फिर आप ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर सबसे सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये लिखो, तो वो लिखी जाएगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ने दिया। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है हमारी। तो आत्मा जो बोलती है वो जब करेंगे तो हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, और हमारा लक्ष्य यही है। और ऐसा भी नहीं कि हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, क्योंकि ये कि हमको कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पिछले की सोच में इच्छा रहती है कि मतलब थोड़े बहुत स्वतंत्रता रहती है, तो वो तो हम बिना कर्म किए तो नहीं रह सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसे इच्छा है कि हमको अपना, अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं, जिससे कि हम शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे। हमारे शीशे मतलब दर्पण पे दबी हुई धूल हट जाएगी। और ये काम अज्ञान रूपी है। जब कृष्ण भावनामृत से हम इसको काट डालेंगे, अज्ञान रूपी सत्व को काट डालेंगे, दमन करेंगे, तो हम एकदम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाएंगे और भूलोक धाम जा सकेंगे। ऐसे भगवान इसमें 43वें श्लोक में यही बता रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धत्व संस्थ आत्मना आत्मना देहि सत्रम महाभाव काम रूपम दुरादशम। मतलब इंद्रियों तथा मन, इंद्रियों मन तथा बुद्धि, इंद्रियों मन तथा बुद्धि को जानकर मन को सावधान करें और बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाएं, जिससे हमारे आत्मा का उत्थान हो सके, मतलब हम हमारा कल्याण हो सके, हम गोलोक धाम जा सकें, है ना। इसके आगे विवेक प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम जानेंगे कि काम पर विजय कैसे पाएं। बुद्धि के स्तर पर आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कथा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें बुद्धि का क्या तात्पर्य है। बुद्धि का तात्पर्य हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारा विवेक होता है, सही और गलत में फर्क करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, उसे हम बुद्धि कहेंगे, विवेक कहेंगे। तो आम इंसान का क्या होता है, वो अपने विवेक का किस तरह से यूज करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी फीडिंग कैसे होती है। फीडिंग का यहाँ पे ये सेंस है, जो हम देखते हैं, जो चीजें हमारे आसपास हो रखी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोग सीरियल्स देखते हैं, तो सीरियल से प्रेरणा लेके उसी तरह से अपनी लाइफ में भी सारे अपने डिसीजंस लेते हैं और आसपास लोगों को उसी तरह से देखते हैं, और अपना नजरिया जो होता है वो उसी तरह से हो जाता है। और जो एक भक्त होता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान के और भगवान की कथाएं पढ़कर अपना विवेक बनाता है। इसका मतलब ये है कि भक्त किस तरह से बनाता है। जैसे हम समझ सकते हैं, एक भक्त है, वो महाभारत पढ़ता है, तो महाभारत में अब वो ये समझ सकता है, अपने आप को अर्जुन मान सकता है। तो अर्जुन मुसीबतों में पड़ता है। अब हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने डिसीजन लेता है उस टाइम पे, किस तरह से भगवान की शरण में जाता है। जब उसे एकदम डेडिकेटेड होना होता है अपने एम के लिए, तो वो किस तरह से डेडिकेशन से होता है। जब भगवान के चरणों में जाना होता है, तब वो किस तरह से भगवान के चरणों में जाना होता है। जब हम ये चीजें, भगवान की कथाएं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा जो विवेक होता है वो भगवान के मन में लग जाता है। तो इस तरह से जो हमारा जो बुद्धि का स्तर होता है, वो सिर्फ भगवान के उससे चलता है। और फिर हमारे जो जीवन के जितने भी कार्यशैली होती है, वो भगवान के ज्ञान से प्रेरणा लेकर होती है। आगे करिए प्रभु जी। मन के स्तर पर, अब मन के स्तर पर हम हरि नाम को मन के स्तर पर जो हमारा होता है, वो होता है इंद्रियो चिंतन। हमारे जो इंसान होता है, वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। पर हमारे जीवन का यह लक्ष्य नहीं है। हमें मनुष्य देह मिली इसलिए ताकि हम भक्ति कर सके, और भक्ति, कलयुग में भक्ति होती है सिर्फ हरि नाम से। अब हमें कहा जाता है कि संसार में किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, पर हमारी अटैचमेंट होती है चीजों से। और गीता में लिखा है किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, पर अटैचमेंट होनी चाहिए, वो सिर्फ हरि नाम से होनी चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से होनी चाहिए। जैसे लोग होते हैं, उन्हें किसी को स्मोकिंग करनी बहुत पसंद होती है, ड्रिंकिंग करनी बहुत पसंद होती है। अब उनके लिए अपना इंद्रियों का भोग इतना ऊपर होता है कि उनके लिए उनका परिवार कुछ मायने नहीं रखता। कुछ लोग परिवार के बंधन में फंस जाते हैं, उनके लिए माता पिता सब कुछ होते हैं, उनके लिए अटैचमेंट होती है, किसी की औलाद उसके लिए अटैचमेंट क्रिएट करती है। पर ये सब ये भौतिक संसार का अटैचमेंट है, ये बंधन है। हमें बंधन रखना चाहिए, सिर्फ हरि नाम से बंधन रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से। जब हम माला का जाप करते हैं, तो जैसे कभी कोई 16 माला करता है, जैसे मैं 16 माला करता हूँ और कभी मैं 10 माला करता हूँ, तो मेरे मन में ये होता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या मेरा टाइम नहीं मिला, क्या मेरे को सिर्फ प्रभु जी ने बोला है कि मेरे को 16 माला करनी ही करनी है, ये प्रभु जी का आदेश है, या फिर मैं अपने बिना मन से कर रहा हूँ। तो इसका निष्कर्ष ये आता है मेरे मन में कि मेरे को अटैचमेंट है, मैं रह ही नहीं सकता हरि नाम से। और सभी भक्तों का हरि नाम से अटैचमेंट होता ही होता है। कोई भी हरि नाम, हम हरि नाम का कीर्तन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी अटैचमेंट हो चुकी है हरि नाम से, और हमें हरि नाम का, लोगों को हरि नाम का हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप म्यूट हो गए या फिर आपने लीव कर दिया क्या? आपने कर दिया लगता है प्रभु जी। हाँ, क्या बोला प्रभु जी आपने? हरे कृष्णा इसको। हरे कृष्ण, माफी चाहूंगा सभी प्रभु जी से। अब हम बात करेंगे इंद्रियों स्तर पर हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में लगाकर। जैसे कि हम सबको पता है हमारी इंद्रिया किस तरह से होती है। हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को हमें हरि नाम से जोड़ना होता है। और जो हमारी नाक होती है, हम उसे श्री ठाकुर जी के पुष्प सूंघने की सेवा में लगा सकते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं, उसे प्रसादम की सेवा में लगाना चाहिए। जो हमारे नेत्र होते हैं, उसे हमें सिर्फ बिहारी जी को देखना चाहिए। तो और कानों से हमें सिर्फ हमारे हरि नाम का संकीर्तन सुनना चाहिए। जो इंद्रिय तृप्ति होती है, जब हम हायर टेस्ट लेके चलते हैं, तो हमारा जो ये लोअर टेस्ट होता है, ये इंद्रियों का, जो भौतिक संसार के लोग होते हैं, ये इन सब से हमें ऊपर ले जाता है। और जब एक बार किसी को हायर टेस्ट लग जाता है, तो फिर वो नीचे नहीं आ पाता। हमेशा मैं, ये पता ही होगा सभी को कि अगर कोई एक बार भक्ति में आ जाता है, तो माया उसे ग्रस्त करने की कोशिश करती है। जैसे तुम बहुत आगे जा रहे हो, जल्दी वापस आओ, मेरे पास आओ, वापस आओ। माया खींचने की कोशिश करती है। पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारी इंद्रिय तृप्तियां हैं, वो इंद्रिय तृप्तियों का बिल्कुल त्याग करना है। हमें इंद्रियों को तृप्त करना है सिर्फ बिहारी जी की सेवा से। जिस तरह से मैंने पहले बताया, ये सब आप भी जानते ही होंगे कि हमें इंद्रियों की सेवा कहाँ पर लगानी चाहिए। हमारी इंद्रियों का काम यही है। आगे करिए प्रभु जी। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जीवात्मा सबसे बढ़कर है, क्योंकि सभी को शक्ति जीवात्मा से ही आती है। तो भगवान कहते हैं हमें शुरू से ही इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आत्मज्ञान के लिए बाधा बनते हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार की ज्ञान की तलवार से तथा सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से इसका दमन करो। और ये हम सब कर पाते हैं जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, और जब हमारी बुद्धि किसी साधु गुरु और शास्त्रों का पालन करते रहते हैं तथा भगवान नाम लेते हैं। रहने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे हम काम पर विजय पा सकते हैं। जब हम एक कदम बिहारी जी की तरफ बढ़ाते हैं, तो बिहारी जी अपने पास बुलाने के लिए हमें 10 कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद। हमें धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेजेंटेशन से हमारी गलतियों के लिए हम क्षमा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन थी और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स आप सभी लोगों ने दिए और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को सुन के।
विवेक प्रभु जी को, केतन प्रभु जी को, आयुष प्रभु जी को, सभी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे। तो मेरा तो कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगी, और जिसने भी प्रेजेंटेशन बनाई है बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है। शायद आप सभी लोगों ने बनाई होगी मिलकर। तो आप सभी लोग भी इसी तरह प्रेजेंटेशन दें, और इनके जो टिप्स थे बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकली हम किस तरह मन से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी बुद्धि से, किस तरह अपने इंद्रिय से, और किस तरह हम अपनी आत्मा से भगवान की सेवा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी भी समझाई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया आयुष प्रभु जी ने, और बहुत ही अच्छे, जैसे कि उन्होंने बताया अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके बगल में जो होगा वो भी उससे दूषित होगा। इसी तरह क्योंकि आत्मा निकट पड़ोसन है इंद्रियों की, इंद्रियों को अगर हम गलत कार्य में लगाएंगे तो आत्मा पर भी प्रभाव पड़ेगा। काफी अच्छे इन्होंने टिप्स दिए। और दूसरा, आयुष प्रभु जी अभी मंदिर में सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं तो दिव्य ज्ञान उनके अंदर अपने आप आ जाता है। तो आप उनका अलग ही अनुभव रहता है अगर आप उन लोगों से सुनते हैं। तो किताबें पढ़ के हो सकता है हमारे अंदर इतना हम अच्छे से ना समझा पाए, लेकिन जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं वो अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसीलिए आयुष प्रभु जी को सुना तो काफी अच्छा लगा। तो आप सभी लोग भी भगवान की सेवा करते रहिए, और क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है वो किताबें पढ़ने से नहीं आता, भगवान की सेवा करने से आता है, गुरु की सेवा करने से आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा G4 का प्रेजेंटेशन, बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाला, और एक शब्द को मैंने बड़े ध्यान से सुना और बहुत ही मुझे आनंद आया। तो मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा होगा, और आप भी इसी तरह प्रेजेंटेशन दें। आप सभी लोग, इस ग्रुप में काफी लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना अच्छा बनाया इस प्रेजेंटेशन को, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और काफी मेहनत इन लोगों ने की है। हरे कृष्णा, धन्यवाद G4 का इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए और इतने अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स देने के लिए, क्योंकि इसकी सभी को आवश्यकता है। तो काम मतलब बहुत अनियंत्रित इच्छाएं, कोई भी गलत इच्छा भगवान की सेवा से हटके अगर कोई भी गलत इच्छा हमारे मन में आती है भोग की, तो उसको काम बोलते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग इससे पीड़ित हैं। इसीलिए जो प्रेजेंटेशन है आज की, इसको सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और इसको आप लोग सुने, बार बार देखें और सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये इसमें जो टिप्स दिए इन्होंने वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मुझे काफी आनंद आया इसमें। आप सभी लोगों का धन्यवाद सुनने के लिए भी, और G4 का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे टिप्स दिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और दीप्ति माता जी शायद सुनाना चाहती थी आचार्य की जीवनी के ऊपर। दीप्ति माता जी थी या पूर्वी माता जी थी? कृष्णा। प्रभु जी पूर्वी माता जी पूर्वी माता जी सुनाना चाहती थी। उन्होंने अद्वैत आचार्य के ऊपर एक कहानी हमको बताना चाहती है आचार्य की जीवनी से। जी माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रिय भक्त। मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता। हरे कृष्णा। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो सबसे पहला हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इसमें जो अद्वैत शब्द जो होता है, उन्हीं अद्वैत आचार्य के बारे में हम आज जानेंगे। उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम आज सुनेंगे। अद्वैत आचार्य इस धरती पर 115 वर्ष का समय हमें प्रदान करके गए, और बहुत ही बड़ा उनका योगदान हमारे जीवन में है। नवद्वीप के एक छोटे से गांव नवग्राम में अद्वैत आचार्य सन 1434 में अवतार लेते हैं। अद्वैत जो भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए उनका नाम अद्वैत पड़ा, और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए भी उन्हें अद्वैत नाम से जाना जाता है। अद्वैत आचार्य जब जन्म लेते हैं तब सबसे पहले जो वह नाम उच्चारण करते हैं वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो 1486 ईस्वी में अवतार लिए। महाप्रभु के जन्म के 12 वर्ष पहले ही अद्वैत आचार्य ने उनके लिए एक पुकार लगाई थी बचपन में, श्री कृष्ण चैतन्य। नवग्राम में अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था नाभा देवी और इनका पिता का नाम था कुबेर। कुबेर कहा जाता है महाशिव के सखा थे,
महाशिव ने एक बार उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे घर पर पुत्र के रूप में एक बार जन्म लूंगा। तो जो अद्वैत आचार्य हैं वो महाविष्णु और महाशिव के अवतार माने जाते हैं। नवग्राम में नवद्वीप के एक छोटे से गांव में शांतिपुर, जहां पर इनका स्थानांतर कुछ वर्ष पश्चात इनका स्थानांतरण हुआ था। जब वो मात्र 4 वर्ष के थे तो वह नवद्वीप के एक नवग्राम नामक, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां से शांतिपुर में स्थानांतरित हो गए थे। और उनके माता पिता बहुत ही जल्द इस संसार से चले जाते हैं जब वह 8 वर्ष की आयु के थे। भगवान जब भी इस संसार में आते हैं तो उनका महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह होता है धर्म का स्थापना करना। धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म की स्थापना करना उनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार अद्वैत आचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए बचपन से ही एक विद्यालय खोला और उसमें उनके जो शिष्य थे वह बहुत ही महान भक्त थे, जो चैतन्य चरित्रामृत में मेंशन किए गए हैं। वे अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। यह 4 शिष्य थे। पहले थे शुक्लांबर दास ब्रह्मचारी, दूसरे थे श्रीनिवास ठाकुर, तीसरे थे मुरारी गुप्त और चौथे थे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। तो अद्वैत आचार्य जो बचपन से ही भगवत प्रचार के लिए एक हुंकार उन्होंने लगा दी थी। इस संसार में जो लोग अपना अपना समय व्यर्थ बिताते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, अद्वैत आचार्य ने इन सारे अधर्मियों और पापियों और भ्रमित लोगों को दिशा देने के लिए बचपन से ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अब बात आती है अद्वैत आचार्य की शिक्षा और दीक्षा की। तो शिक्षा, अद्वैत आचार्य का बचपन से ही एक आचार्य के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत किया कि हमें इस संसार में राइट पर्सन और राइट अथॉरिटी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में ही हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। एक बार अद्वैत आचार्य मिथिला जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक पोएट से होती है, कवि से होती है, जिसका नाम था विद्यापति। विद्यापति जो थे वह अपनी कविता में बहुत ही सुंदर गुणगान करते थे और इस भौतिक जगत की रियलिटी को वो बताते थे अपनी कविता में, कि भौतिक जगत में जो जीव आनंद के लिए भाग रहा है वह आनंद कितना छोटा है, जबकि उससे बड़ा आनंद हमें मिलता है भगवान की भक्ति में। रेगिस्तान में जैसे एक व्यक्ति पानी की तलाश में है और उसकी हथेली में हम पानी की एक बूंद डाली जाए तो उस बूंद से वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत जिसमें जीव कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जब यह कविता अद्वैत आचार्य ने सुनी तो उनके हृदय में भक्ति के लिए एक उमंग दौड़ पड़ी। तभी अद्वैत आचार्य कुछ दिनों बाद गया जो तीर्थ है वहां, उसके अंदर उन्होंने अपने गुरु से भेंट हुई उनकी। अद्वैत आचार्य के गुरु हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से अद्वैत आचार्य ने दीक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात अद्वैत आचार्य के हृदय में इस संसार में जीव जिस प्रकार से अपना समय व्यर्थ कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति उनके मन में एक कंपल्शन करना इतनी भरने लगी कि अद्वैत आचार्य ने अपने आप को रोक नहीं पाए और अद्वैत आचार्य ने फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु का आह्वान करने के लिए प्रण लिया। दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अद्वैत आचार्य जब अपने घर नवद्वीप में अपने भवन अद्वैत भवन, जो कि मायापुर में था, अद्वैत जो आचार्य थे उनके 2 घर थे, एक नवग्राम में था और एक शांतिपुर में था। तो नवग्राम जो था मायापुर में था, वहां पर उनका एक भवन था अद्वैत भवन। अद्वैत भवन में अद्वैत आचार्य अपना मैक्सिमम समय जो है श्रीमद् भागवत कथा भागवतम सुनने और बोलने में लगाते थे और उनके शिष्य उन्हें सुनते थे और भगवत प्रचार के लिए कि किस प्रकार लोगों को हम भगवत प्रेम से अवगत करा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रचार प्रसार करे। यही अद्वैत आचार्य थे जिन्होंने बाद में चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा के बाद, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संन्यास दीक्षा ली थी, उसके बाद अद्वैत आचार्य ने अपने मायापुर का जो घर है उसको छोड़कर वह शांतिपुर चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद अद्वैत आचार्य ने बहुत ही इच्छा प्रकट करी कि वे भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ज्वाइन हो। जो चैतन्य महाप्रभु के प्रधान जो थे अद्वैत आचार्य, उनमें से ही एक थे
और जगन्नाथपुरी जाएं, यानी उनकी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करे और जगन्नाथपुरी जाएं, पर चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार वे शांतिपुर में ही रुक गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को आदेश दिया था कि आप मेरी माँ है, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम है सची माता, उनका ध्यान रखिए, ऐसा उन्होंने अद्वैत आचार्य को आदेश दिया था। और महाप्रभु के इस आदेश को अद्वैत आचार्य ने बहुत ही अच्छे से पालन किया। 115 वर्ष के इस जीवन में अद्वैत आचार्य शांतिपुर में ही अपना भजन पूजन और भगवतम का प्रचार करते थे। और साल में एक बार जब नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अटेंड करने जाते थे, तो इस रथ यात्रा में अद्वैत आचार्य भी जाते थे। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने से इतने प्रसन्न हो जाते थे कि जगन्नाथपुरी में वे सभी भक्तों को बोलते थे कि हम कीर्तन करेंगे चैतन्य महाप्रभु का। सभी अपने हाथ उठाओ और बोलो गौरंगा गौरंगा। अद्वैत आचार्य को गौरंगा नाम बहुत पसंद था, वे गौरंगा कीर्तन करते थे और इतने प्रसन्न हो जाते थे वह यह कीर्तन करके, बहुत ही आनंद आता था उन्हें। और अद्वैत आचार्य ने बाद में चैतन्य महाप्रभु को इंडिकेशन दिया, यानी अद्वैत आचार्य ने ही उन्हें एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि अब समय है आपका अपने धाम गमन करने का। अद्वैत आचार्य के इंडिकेशन से ही चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर है वहां पर अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। और उसके कुछ वर्ष पश्चात अद्वैत आचार्य भी संसार से डिसअपेयर हो जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो टोटा गोपीनाथ मंदिर में ही उन्हें कीर्तन के बाद वो वहां पर डिसअपेयर हो गए थे। एंड कुछ वर्ष पश्चात अद्वैत आचार्य भी इस संसार से डिसअपेयर हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो बहुत ही अच्छा आपने अद्वैत आचार्य जी के बारे में बताया और आपने इस अवसर का लाभ उठाया और हमें भी इस अवसर का लाभ उठाने का ये अवसर, ये सुनहरा आपने मौका दिया। और इसी तरह आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि भक्तों के बारे में हम जितना बोलेंगे हमारा कल्याण होगा, उससे बिल्कुल होगा, लेकिन जो लोग सुनते हैं उनका भी कल्याण होगा। तो इस तरह भक्तों की कथाएं बहुत ही मंगलमयी होती है, ना सिर्फ केवल बोलने वाले के लिए बल्कि जो सुनते हैं उनके लिए भी। और विशेषकर जो हमारे आचार्य हैं जिनके कारण आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो उनके बारे में जब हम कुछ बोलते हैं तो उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम भक्ति में जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आचार्यों के बारे में बोलते रहना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करते रहना चाहिए, उनका महिमा मंडन करते रहना चाहिए। तो आप सभी लोग इसमें भाग लें और इस अवसर का लाभ उठाएं। आप भागवतम से कुछ सुना सकते हैं, भक्तों की कहानियां, और या फिर आप आचार्य की जीवनी से, जैसे पूर्वी माता जी ने आरंभ कर दिया है, तो आप लोग भी इसमें भाग लें और आप सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। तो आज का सेशन ओवरऑल काफी अच्छा रहा, शुरू से लेके अंत तक। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई लिंक के कारण, लेकिन उसमें मेरी गलती है, तो मैं अभी लिंक का भी कुछ करता हूँ। और बाकी आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, D4 की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रही और आपने अद्वैत आचार्य जी के बारे में भी बहुत अच्छे से सुनाया और हमारे साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है साझा की। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने ध्यान से इसको सुना। और जब हम सभी लोग एक साथ सुनते हैं तो एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं भक्ति के लिए। तो इसलिए आप लोग सभी जुड़े रहिए, सुनते रहिए, एक दूसरे को भक्तों के बारे में सुनाते रहिए। आयुष प्रभु जी कुछ बोलना चाहता है, शायद उन्होंने हैंड रेज किया है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, ये भगवान गीता में कई जगह आया है, अभी माता जी ने भी श्लोक बोला था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये प्रभु जी, धर्म का मतलब क्या है? तो कई जगह पे बोला गया है, भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, और एक जगह बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। इस धर्म का मतलब सही मीनिंग क्या है? जी, तो हमें समझना होगा कि जहाँ से भगवत गीता खत्म होती है वहां से भागवतम स्टार्ट होती है। तो भगवत गीता में भगवान अंत चैप्टर में अंतिम जो अध्याय है उसमें बोल देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्मों को त्यागो। लेकिन वो सारे धर्म कौन से हैं वो भगवान भागवतम में बताते हैं। तो भागवतम में भगवान बोलते हैं जो
दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का। उसमें भगवान बोलते हैं धर्म प्रोजित कैटवा, यानी कैटव धर्म मतलब होता है नकली धर्म। तो भगवान बोलते हैं नकली धर्म को त्यागो और असली धर्म को स्वीकार करो। अब असली धर्म क्या है प्रश्न ये उठता है, वो भी भगवान फिर भागवतम में ही बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं सवे पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे, यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना। क्यों? अहेतु की अप्रतायिता ये आत्मया सुप्रसिद्धते, क्योंकि वो बिना कारण के होती है, और अप्रतायिता यानी वो लगातार होती है। ठीक है, जैसे मरने के बाद भी भक्ति चलती रहती है हमेशा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और दोनों का जो संबंध है भक्ति भी शाश्वत है। और अहेतु की अप्रतायिता और ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा हमारी प्रसन्न होती है, इसीलिए जो भक्ति है उसको परो धर्म बोला गया। और बाकी जो धर्म है, बाकी जो धर्म है उनको झूठे धर्म या कैटअप धर्म बोला गया, क्योंकि सब जो धर्म है बाकी धर्म वो हमारे शरीर से है। जैसे कि कोई मान लीजिए अपने शरीर की रक्षा करता है, वो भी एक धर्म है, शरीर की रक्षा करना, लेकिन वो कब तक है, जब तक शरीर है। ठीक है, वो भी शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। उससे बड़ा जो धर्म माना जाता है परिवार की रक्षा करना, लेकिन वो आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप परिवार किस हिसाब से आप समझ रहे हो आपका परिवार है, आप दैहिक स्तर पर समझ रहे हो मेरे माता ये पिता है। ठीक है, तो वो जो धर्म है वो उससे श्रेष्ठ है, परिवार की रक्षा करना अपने शरीर की रक्षा से श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, लेकिन वो भी क्या है, दैहिक स्तर पर है। ठीक है, उसके बाद समाज या देश की रक्षा करना, ये उससे ऊपर माना जाता है। तो जो लोग समाज या देश की रक्षा करते हैं वो अपने परिवार की भी परवाह नहीं करते। ठीक है, तो वो जो धर्म है उससे भी ऊपर है, लेकिन वो भी क्या है, दैहिक स्तर पर है। जैसे मान लीजिए मैं भी भारत में हूँ, तो मैं भी भारत की रक्षा करूंगा। ठीक है, अगले जन्म में मैं अमेरिका का हो जाऊंगा तो मैं अमेरिका की रक्षा करूंगा। तो ठीक है, तो ये जो धर्म है इससे ऊपर है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे धर्म है, इससे ऊपर क्या है, भक्ति का धर्म है, उसको परो धर्म बोला गया है, वो शाश्वत है। तो इसीलिए वास्तविक जो धर्म भगवत गीता में जिस धर्म की बात होती है वो भक्ति का धर्म है। ठीक है, और वो हमें भागवतम में सीखने को मिलेगा फिर आगे धर्म के बारे में। और भागवतम में एक और बात बोली गई है धर्म के बारे में कि धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म वो है जो भगवान के आदेश है, उन्हीं को धर्म बोला गया। और भगवान का आदेश क्या है, भगवान की भक्ति करना, तो वही भगवान का धर्म। ठीक है, सॉरी भगवान को, वही जीवात्मा का धर्म है वास्तव में। ओके प्रभु जी, और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? मंदिर में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत आनंद आया जी, बस आपके दर्शन हो गए, इधर आ रहे हैं आप तो आते नहीं प्रभु जी, बोल भी रहे थे। जी, तो हम सभी अभी आएंगे, तो आप प्रयास करिए किसी न किसी तरह, जो हमारे छोटी छोटी यात्राएं होती है उनमें आप सभी लोग आए, तो उससे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। मंदिर तो क्योंकि बहुत दूर है तो हर कोई नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारी यात्रा है आप सभी लोग उसमें आ सकते हैं। तो मैं भी प्रयास करूंगा जन्माष्टमी में आने का। आप तो इधर ही होंगे जी प्रभु जी, टीचर ट्रेनिंग में ना, आप तो इधर ही होंगे। जी जी जी, तो आप प्रभु जी अगर आप मैंगलोर जाएं तो आप आयुष प्रभु जी से मिल सकते हैं। आयुष प्रभु जी वहीं पे मंदिर में आप रुक सकते हैं, और कुछ दिन अगर आप रहना चाहें शांति से मंदिर में आप रह सकते हैं, उनके साथ सेवा कर सकते हैं भगवान की। और हो सकता है फिर वो आपके लिए वहाँ पे रूम भी ले लें हमेशा के लिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो इसी तरह आप सेवा में लगे रहिए, और काफी अच्छा लगता है ऐसा देख के जब कोई सेवा करता है भगवान की। जी जी प्रभु जी, हर्ष प्रभु जी बोल रहे हैं, मोगलीला प्रभु जी ने बताया था कि धर्म वो है जिससे जीव रह नहीं सकता जिसके बिना, जैसे चीनी का धर्म मिठास है। जी, तो धर्म वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, और बदल हम किसको नहीं सकते, आत्मा को नहीं बदल सकते ना। शरीर को हम लोग बदल सकते हैं, आत्मा को नहीं बदल सकते। तो जो धर्म है वो आत्मा के स्तर पर होता है, और आत्मा के स्तर पर एक ही चीज होती है, वो होती है भगवान की भक्ति। तो बात वही है प्रभु जी। मन और आत्मा में डिफरेंस कैसे किसको बताएं जिसका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है? ओके, तो पहले तो मन और बुद्धि में हमें समझना होगा अंतर क्या है, तभी हम आत्मा के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि मन बुद्धि और उससे ऊपर आत्मा होती है। तो मन और बुद्धि में क्या अंतर है, माइंड और इंटेलिजेंस। तो मन हमें बताता है क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे भूख लगी है तो मन बोलेगा खाना खाना है, लेकिन बुद्धि हमें बताती है क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो मन हमें बताता है कूदना है,
जैसे कि मेरा कूदने का मन कर रहा है, मन बताएगा कूदना है, लेकिन बुद्धि हमें बताएगी कि आप कूद के कहीं मैं मर ना जाऊं, ठीक है। तो ये हमें बुद्धि बताती है। तो ये हमें मन और बुद्धि में अंतर समझना होगा। उसके बाद जो आत्मा है, अब जो आत्मा है उसके पास भी मन और बुद्धि और अहंकार ये सारी चीजें होती है, क्योंकि ये पंच तत्व से अलग है। जैसे भगवान बताते हैं अपरा शक्ति के बारे में जब बताते हैं, तो पंच तत्व है भूमि, रपो, नल, वायु। उसके बाद तीन जो चीजें होती है मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी आत्मा के साथ रहती है। तो जब आत्मा के साथ मिलती है तो इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, ठीक है। तो जो ग्रॉस बॉडी है हमारी, यानी जो हमारा स्थूल शरीर है, वो पंच तत्व से बना है। उसके बाद हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, ठीक है। अहंकार दो तरीके का होता है। तो एक होता है मिथ्या अहंकार, यानी अपने आप को शरीर मानना, ठीक है। और एक होता है सत्य अहंकार, यानी अपने आप को भगवान का दास मानना। तो हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे ऊपर होती है, क्योंकि जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है। मन आपका सोचेगा कि मुझे ये करना है, कल को सोचेगा मुझे ये करना है। तो मन, बुद्धि ये परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जो परिवर्तित नहीं होती, जैसे भगवत गीता में बताते हैं ना आत्मा के लक्षण, तो जो चीज परिवर्तित नहीं होती उस चीज को आत्मा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह मन, बुद्धि और आत्मा में अंतर कर सकते हैं। और मन और बुद्धि कैसे परिवर्तित होती है? मिथ्या अहंकार के कारण। ओके, शुभम प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रेजेंटेशन में प्रभु जी ने बताया हम 1 कदम भक्ति में बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम। बट इसका रेफरेंस है प्रभु, मैं 16-60 कदम भी सुना हूँ। जी प्रभु जी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम भगवान की तरफ प्रयास करते हैं, भगवान भी प्रयास करते हैं। जैसे कि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सते भजाम्यहं, 4थे अध्याय में, कि जो जितना गंभीरता से मुझसे जुड़ना चाहता है, मैं भी उतनी गंभीरता से प्रयास करता हूँ। तो भगवान 1 को 10 बना सकते हैं। अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करो 10 से तो 10 हो जाएगा, 2 की करोगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन 0 की करोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी भगवान भी क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। और भगवान डायरेक्ट ना भेज के कभी कभी गुरु को भेजते हैं, कभी कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। तो इस तरह भगवान किसी न किसी माध्यम से हम तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो चाहे 1 कदम बढ़ाए 10 कदम, इसकी गणना हम नहीं कर सकते भगवान ने कितने कदम बढ़ाए, बट हाँ बढ़ाते जरूर है, और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता तो आप बोल सकते हैं, समय तो हो गया, 10 बज चुके हैं। हरे कृष्ण। तो जो मन और बुद्धि है ये सब भगवान की अपरा शक्ति में आते हैं, ठीक है। और मन और बुद्धि काफी हद तक मशीनों की भी हो सकती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइंड कंप्यूटर में भी होता है ना, और इंटेलिजेंस। लेकिन फिर आप कैसे उसको अलग करेंगे इंसान से? तो आत्मा ही है जो हमें अलग बनाती है। तो मन और बुद्धि जो है ये किस में आ गया? ये अपरा शक्ति में आ गया, ठीक है, जड़ में ही आ गया अभी। और आत्मा चेतन में आ गई। तो इस तरह आप अंतर कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं किसी को, अगर आपको अंतर बताना है मन और बुद्धि का, तो आप बोल सकते हैं हम में और मशीन में क्या अंतर है, क्योंकि मशीन में भी माइंड होता है, इंटेलिजेंस होती है। तो फिर हम में और मशीन में क्या अंतर है? वो है आत्मा। ओके, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का सत्र, क्योंकि आयुष प्रभु जी को भी सुबह जल्दी उठना होता है मंगल आरती में। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। और इसी तरह आप प्रेजेंटेशन दीजिए, अच्छे से दीजिए, गंभीरता से, जिस तरह आज इन लोगों ने दी थी। ठीक हो। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।